नमस्कार दोस्तों, रोहित है। उम्मीद करते हैं कि आज आप लोग ट्रेवल कर रहे होंगे और जो 11th जेपीएससी का एग्ज़ाम है उसको बहुत बहादुरी से और मनोबल से देना। नेगेटिव मार्किंग है नहीं। अगर आपकी तैयारी नहीं है तो किसकी तैयारी हो रखी है? 40 दिन में किसकी तैयारी हो जाएगी? पॉसिबल ही नहीं है कि कोई 40 दिन में तैयारी कर सकता है। पेपर 1 सबका ऑन एन एवरेज रहेगा। पेपर 1 देने के बाद पेपर को मिलाने की चेष्टा बिल्कुल मत करिएगा। आप आराम से थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और पेपर 2 को अच्छे से करने की कोशिश करिएगा। हमारा आपके लिए बस ये सलाह है कि जब भी पेपर 2 आप बनाएंगे तो जहां भी ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन रहेगा, जो मेरा मानना है ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन है, आप उसको टिक करिएगा। उपरोक्त में से सभी जो है उसको टिक करिएगा। ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होता है झारखंड के केस में कि सही हो जाए, पर ये हमेशा सही नहीं होगा। हमारा ये ऑब्जर्वेशन है कि ऐसा सही होता है। मानते हैं कि ऑप्शन ए दिया है 10, ऑप्शन बी दिया है झारखंड में 15, ऑप्शन सी दिया है ए एंड बी बोथ। तो झारखंड के केस में इसका सही होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होता है, क्योंकि ये स्टेट पीसीएस उतना मेहनत नहीं करते हैं। अगर कोई ऑप्शन दिया है ऑल ऑफ द एबव तो आप उसको सही करिएगा। मैं डिस्क्लेमर फिर से दे देता हूँ कि अगर आपको सही उत्तर पता है तो आप उसको टिक करिएगा। अगर आपको उत्तर नहीं पता है और टिक ही करना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो या तो ऐसा वाला टिक करिएगा, नहीं तो फिर ऐसा वाला ऑल ऑफ द एबव टिक करिएगा। उसका सही होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। ठीक है, झारखंड के केस में स्पेसिफिकली। अब आप ट्रेन में चल रहे होंगे, इस वीडियो को कम से कम 3 बार जरूर सुन लेना, है ना। यकीन मानो यहाँ से कम 3 क्वेश्चन जरूर फंस जाएगा। क्यों? हमारा जो सोर्स है, हम इकोनॉमिक सर्वे के जो लास्ट में दिया हुआ है ट्राइबल बेल्ट के बारे में, वहाँ से हम फैक्ट को उठाए हुए हैं और साथ में आपका सेंसस करा देंगे। तो आपको पता है कि वनांचल है झारखंड में, तो ट्राइबल से क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। नहीं पूछेगा तो जायज़ भी नहीं है, तो हम लोग उसको आज रिवाइज कर लेते हैं। ठीक है, सोर्स क्या है हमारा? इकोनॉमिक सर्वे। अब ध्यान से देखो, सबसे पहले हम लोग देखें कि पॉपुलेशन कंपोजिशन कैसे है झारखंड का। झारखंड में 60% जो आबादी है वह सादानी लोगों का है। जो सादानी शब्द है वो शब्द सदोम से आया है। सदोम का मतलब क्या होता है? घोड़ा। ध्यान दो कि झारखंड में आने का सिलसिला कैसे रहा है। झारखंड में सबसे पहले कौन आता है? असुर आता है। एक और डिस्क्लेमर दे देते हैं कि हम अभी व्यवस्थित नहीं पढ़ाएंगे, क्योंकि आपका समय बहुत महत्वपूर्ण है, तो हम शॉर्ट में करके पढ़ाएंगे, तो हड़बड़ी में पढ़ाएंगे, तो ध्यान रखिएगा। असुर सबसे पहले आते हैं। जो असुर आते हैं, तो असुर के बाद फिर कौन आएगा झारखंड में? उसके बाद मुंडा आएंगे। उसके बाद कौन आएगा? हो आएगा झारखंड में। ऐसा माना जाता है कि जो असुर ट्राइबल्स हैं, अभी इनका पॉपुलेशन कितना है झारखंड में? 0.2% ऑफ द पॉपुलेशन है। जो असुर आते हैं ये क्या करते हैं कि यहाँ पे जंगल था, जंगल को साफ करने के लिए ये आयरन का सामान से उसको जंगल को साफ करना स्टार्ट करते हैं। पर जब असुर आकर यहाँ पर मानते हैं ये असुर हैं, तो जो असुर हैं तो यहाँ पर ये आयरन का सामान बना रहे थे किसी और भी लोगों के लिए। इसका मतलब कि जब असुर झारखंड में आए तो असुर के साथ में कुछ और लोग भी रह रहे थे। जो लोग इनके साथ रह रहे थे उसको ये क्या कहते हैं? मधेसी कहते हैं। जो ट्राइबल लोग हैं जो इनके साथ रह रहे हैं, ऐसा हम लोग को रिकॉर्ड मिलता है कि असुर आयरन का टूल्स बनाता था। तो जब आयरन का टूल्स बनाता होगा तो किसी और के लिए बनाता होगा, तो इन व्यक्तियों के लिए बनाता था जो इनके साथ रह रहे थे। तो जो ये व्यक्ति इनके साथ रह रहे थे ये क्या हैं? ये मूल निवासी हैं झारखंड के। तो भी मूल निवासी है ना, क्योंकि जब से असुर हैं तब से ये भी हैं। ये जो मूल निवासी हैं ये इनके साथ रह रहे हैं, उस समय से रह रहे हैं। पर ये जो मूल निवासी हैं ये क्या हैं? नॉन ट्राइबल हैं। असुर क्या हैं? ट्राइबल हैं। तो सादानी जो हैं वो मूल निवासी हैं, गैर जनजातीय मूल निवासी हैं। इस चीज को याद रखना। तो हम और आप उनको सादानी कहते हैं, पर जो ट्राइबल लोग हैं, जो मूल निवासी गैर जनजातीय मूल निवासी हैं, जो इनके साथ शुरू से रह रहे हैं, इनके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में रह रहे हैं, उनको इन लोग मधेसी कहते हैं। ध्यान रखना, कैन बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। तो आप सोच रहे होंगे कि सर फिर डीकू किसको कहते हैं? देखो, जो गैर जनजातीय मूल निवासी है इसके साथ तो ये शुरू से रह रहे हैं, तो ये डीकू है ही नहीं। डीकू ये किसको कहते हैं? मुसलमानों को डीकू कहते हैं। ये किसको कहते हैं? सिख को डीकू कहते हैं। ये किसको कहते हैं? ब्रिटिशर्स को डीकू कहते हैं। ये डीकू किसको कहते हैं? जमींदार्स को डीकू कहते हैं। वो लोग जो इनको प्रताड़ित करते हैं, परेशान करते हैं, उनको ये डीकू कहते हैं। बट दिस सादानीज आर नॉट डीकू। दिस हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर
कि सदानी का मतलब होता है कि गैर जनजातीय मूल निवासी। जब से ये रह रहे हैं ट्राइबल्स, तब से ये रह रहे हैं, पर ये जनजातीय नहीं है, ये जनजातीय हैं। बस इस चीज को ध्यान रखना। तो 60% झारखंड की जो आबादी है वह सादानी लोगों का है। सादानी लोग में कौन कौन आ जाएंगे? जनरल कास्ट के लोग आ जाएंगे, ओबीसी कास्ट के लोग आ जाएंगे, शेड्यूल्ड कास्ट के लोग आ जाएंगे। ये सारे लोग क्या हैं? सदानी हैं। तो सदानी का भाषा क्या है? अगर आप देखोगे तो नागपुरिया सदानियों का भाषा है, खोरठा सदानियों का भाषा है, ठीक है, ये सब है। करमाली इनका भाषा है। तो ये सब भाषा सदानियों का है। तो झारखंड में ट्राइबल्स का पॉपुलेशन कितना है? तो झारखंड में ट्राइबल्स का पॉपुलेशन है 26.12%। माइनॉरिटीज का पॉपुलेशन कितना है? 19%। शेड्यूल्ड कास्ट का पॉपुलेशन कितना है? 12.1%। दिस हैज टू बी वेरी कैटेगोरिकली क्लियर। तो अब देखो, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन झारखंड में किस ट्राइब का है? जस्ट गिव मी अ सेकेंड नाउ। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन कितना है? 34%। किसका है सबसे ज्यादा पॉपुलेशन? 34%। संथाल का है। हम लोग बस मोटा मोटी फिगर याद रखेंगे। देश लेवल पे संथाल का पॉपुलेशन कितना है? 3rd लार्जेस्ट है, झारखंड में 1 नंबर पे है। 2 नंबर पे कौन है? ओरांव है। ओरांव सबसे शिक्षित जनजाति है, 2 नंबर पे ओरांव है। 3 नंबर पे कौन है? मुंडा है। 4 नंबर पे कौन है? हो है। और 5 नंबर पे कौन है झारखंड में? ये सब झारखंड का आपको बता रहे हैं, खड़िया है। तो इसको ध्यान रखना। अब देखो, झारखंड में एक जिला है, उस जिले का नाम है खूंटी। अभी उसके सांसद कौन है? अर्जुन मुंडा। खूंटी जो है, खूंटी ऐसे भी फेमस है क्योंकि वहां पे एक जगह है उल्ली हाथू, जहां पे भगवान बिरसा का जन्म हुआ है। खूंटी का 73.26% जो है आदिवासी जनसंख्या है। मतलब अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 73 लोग आदिवासी समुदाय से बिलोंग करते हैं। झारखंड में 0.96%, मतलब 1 से भी कम जो जनसंख्या, सबसे कम प्रतिशत वाइज ऐसा डिस्ट्रिक्ट बताओ जहां पे शेड्यूल ट्राइब हैं, तो वो है कोडरमा। सबसे ज्यादा प्रतिशत में खूंटी में, सबसे कम प्रतिशत में कोडरमा में। ध्यान रखना कि अगर संख्या वाइज हम पूछे कि सबसे ज्यादा संख्या शेड्यूल ट्राइब का कहां रहता है, तो संख्या वाइज रांची में, सबसे कम संख्या वाइज कोडरमा में। कोई दिक्कत नहीं है, प्रतिशत में भी कोडरमा में और संख्या में भी कोडरमा में, ठीक है। यहां पर खूंटी में प्रतिशत में भी सबसे ज्यादा, पर संख्या में सबसे ज्यादा रांची में। अब ध्यान से देखो, अब इकोनॉमिक सर्वे पहले आते हैं, फिर हम सेंसस को पढ़ेंगे। इकोनॉमिक सर्वे आपसे बात करता है असुर जनजाति की। असुर जनजाति कहाँ रहता है? हमने आपको पहले भी बता रखा है कि लातेहार, लोहरदगा और गुमला, ये क्या है बंधु? पाट क्षेत्र है। जब पाट क्षेत्र है प्लस, मतलब पाट एरिया प्लस हजारीबाग प्लस रामगढ़, यहां पे असुर रहते हैं। असुर सबसे आदिम जनजाति है, इसको याद रखना, क्वेश्चन यही से पूछता है। जो असुर हैं, इनका मेंशन आपको कहां मिलता है? इनका मेंशन आपको ऋग्वेद में भी मिलता है। इनका मेंशन आपको कहां मिलता है? महाभारत में भी मिलता है। देखो, असुर से ही क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना तुम। इनका मेंशन आपको कहां मिलता है? अरण्यक उपनिषद में भी मेंशन मिलता है। ये क्या करते हैं? लोहा को बनाते हैं, आयरन टूल्स को बनाते हैं। अगर आपको और पूछना रहा कि वो असुर जनजाति द्रविडियन मूल के हैं कि क्या हैं, तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड मूल के हैं। अगर आप देखोगे, प्रोटो ऑस्ट्रेलॉयड मूल के हैं। असुर जनजाति को देखोगे तो ये बहुत ही मॉडर्न है। यह लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करता है, कोई शादीवादी का झंझट नहीं। तुम लोग भी तो इसी में बिलीव करते हो, पर समाज तुमको अलाउ नहीं करता है ना। तो मजा जो इसमें है वो कहाँ है? शादी तो बंधन है। तो लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करता है, और जो लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करता है, सोचो कितना एडवांस है, उसको कहा जाता है ईदी मी। तो अगर आपसे पूछेगा कि इनका जो पारिवारिक और विवाह तो कहना उचित नहीं शब्द होगा, जो लिव इन रिलेशनशिप का, या मतलब साथ में रहने का, जो कपल का साथ में रहने का जो ट्रेडिशन है, उसको क्या कहते हैं? तो ईदी मी कहते हैं। शादी का प्रावधान नहीं है उनका, मुख्य रूप से लिव इन रिलेशनशिप में लोग बिलीव करते हैं। लेकिन जब लिव इन रिलेशनशिप में बिलीव करते हैं तो कुछ लोग विवाह के बंधन को भी बिलीव करते हैं, ठीक है। कुछ लोग विवाह के बंधन को भी बिलीव करते हैं। तो जो विवाह में बिलीव करते हैं वो वधु मूल्य देते हैं। जैसे अभी क्या होता है कि हम लोग डॉरी देते हैं, है ना, दहेज देते हैं। वहां पे ट्राइबल में आप देखोगे कि
लड़का जब लड़की से शादी करता है तो उल्टा लड़की को पैसा देता है, उसको वधू मूल्य कहते हैं। और जो यहां पर वधू मूल्य होता है उसको डाली टाका कहते हैं। खत्म हो गया। अब एक क्वेश्चन तुम्हारा बाहर नहीं जाएगा असुर से। ईदी में क्या है? वैवाहिक अरेंजमेंट है, उसको वैवाहिक अरेंजमेंट कहना सही नहीं होगा, ठीक है, उसको लिव इन रिलेशनशिप, काइंड ऑफ लिव इन रिलेशनशिप है। आप समझ रहे हो हम क्या बोलना चाहते हैं। विवाह मतलब तो प्रॉपर सिस्टम होता है, हम आगे आपके वीडियो में बता देंगे। प्रोटो एस्ट्रोलैड मूल के हैं, जनसंख्या इनकी कितनी है? 0.2% है। जिला क्या है? पाट प्लस हजारीबाग प्लस रामगढ़, हजारीबाग से ही तोड़ के बना है रामगढ़। वधु मूल्य क्या कहते हैं? डाली टाका कहते हैं। जो इनका वैवाहिक जो समीकरण है उसको ईदीमी बोलते हैं। बार बार तुमको चाट रहे हैं, हम भी चट रहे हैं, यही पूछेगा एग्जाम में, ईदीमी क्या है? तो वैवाहिक सिस्टम है, लिव इन रिलेशनशिप वाला इनका सिस्टम है। अब ध्यान से देखो, एक आ जाओ तुम ईस्ट सिंहभूम में। ईस्ट सिंहभूम में सबर जनजाति रहता है, अकेला जिला है जहां पे सबर जनजाति रहता है। सबर जनजाति जनक है एक पेंटिंग का, उस पेंटिंग का नाम है पैतकर पेंटिंग। अगर पूछेगा कि पैतकर पेंटिंग क्या है तो स्क्रॉल पेंटिंग है। पैतकर पेंटिंग के जनक कौन है? सबर जनजाति है। अगर तुमसे पूछे कि एग्जैक्ट जगह बता दो तो आमा दुबी विलेज है। आमा दुबी विलेज जो है यहां पे सबर जनजाति मुख्य रूप से रहता है। पैतकर पेंटिंग का जनक है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको तुम ध्यान रखोगे। अब देखो पलामू में आ जाओ। पलामू में पहड़िया ट्राइब रहता है और कोड़वा, परहिया रहता है और कोड़वा रहता है। पलामू परहिया क्या है? एब ओरिजिनल जनजाति है और कोड़वा रहता है। और कुछ भी नहीं पूछेगा आपसे। एग्जाम में आपसे पूछता है पलामू के बारे में, पाट क्षेत्र वाला असुर के बारे में जो सबसे उसका इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तुमसे एक आमादुबी विलेज वाला पूछेगा कि सबर जनजाति कहाँ रहता है। फालतू मत करो, इकोनॉमिक सर्वे में इसको लिखा हुआ है, बाकी तो रटने के लिए 33 जनजाति है, रटते रहो। बिरिजिया ट्राइब के बारे में पूछेगा तो बिरिजिया याद रखना गुमला और लातेहार में है। बिरजिया लिख लो, कम से कम इतना पता होना चाहिए, गुमला में, लातेहार में। सबसे इंपॉर्टेंट अगर हमसे पूछोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट असुर है। असुर का सारा चीज बता दिए। दूसरा सबर जनजाति है। तीसरा आपका ये बिरजिया है। चौथा ये परहिया और कोड़वा है, पलामू में मिलेगा आपको। इस चीज को अगर आप ध्यान रखेंगे तो चीजें आपके लिए बहुत ही आसान होंगी। अच्छा, एक हम लैग के बारे में लिखे हैं। लैग का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन क्या कहता है इकोनॉमिक सर्वे? पहले पिछले वाला इकोनॉमिक सर्वे कहता था कि खूंटी में होता है, पर जो 22-23 वाला इकोनॉमिक सर्वे कहता है कि लैग का सबसे ज्यादा। लैग मतलब क्या है जी? अरे लाह, जो लड़की लोग नहीं बोलते कि भर भर हाथ लहठी पहन के मालदीव जाएंगे, है ना, भर मांग सिंदूर एकदम लपेटे रहेंगे और एकदम भर भर हाथ का एकदम कंधा तक लहठी पहनेंगे, वही लाह, लहठी। तो लहठी देखो एक कीड़ा है, ये जो आप देखते होंगे ना कि पलास के पेड़ पर तुमको बेसिकली मिलता है, पलास के पेड़ पर मिलेगा, बेर के पेड़ से निकलता है ना। तो पलास, बेर, तो एक कीड़ा होता है जो लाह प्रोडक्शन करता है, उसका नाम है लूसीफर लक्का। कीड़ा का नाम है लूसीफर लक्का। तो लूसीफर लक्का बेसिकली जो झारखंड में प्रोड्यूस होता है, अगर एग्जाम में पूछ दे तो कौन सा लाह सबसे ज्यादा होता है, तो बैसाखी लाह सबसे ज्यादा होता है। बैसाखी पर्व भी होता है जी, बैसाखी लाह सबसे ज्यादा होता है। सबसे उच्च क्वालिटी का कौन सा होता है? तो पलास वाला सबसे उच्च क्वालिटी का होता है। बेर के पेड़ से भी होता है ना। तो पलास वाला बहुत ही उच्च क्वालिटी का होता है, तो उसको ध्यान रख लेना। लाह का एक रिसर्च सेंटर भी है रांची में, लाह रिसर्च सेंटर। अगर लैक रिसर्च सेंटर पूछ दे कि लैक रिसर्च सेंटर कहाँ है, तो रांची में है, पहले हम बता रखे हैं। मोरलेस यहाँ पे तुम्हारा खत्म हो गया। चलो अब आगे चलते हैं। झारखंड का पॉपुलेशन कितना है बंधु? इतना। देश के पॉपुलेशन का कितना? 2.72%। जनसंख्या वाइज 14th लार्जेस्ट स्टेट है। हमको बताओ कि एरिया वाइज कमेंट सेक्शन में कि झारखंड का कितना नंबर पे है। ऑप्शंस हैं 14 नंबर पे है, 15 नंबर पे है, 16 नंबर पे है, नन ऑफ एबव है। कमेंट में बताना। तो पुरुष का जनसंख्या कितना है? 51.32%। हम शॉर्ट में करने की कोशिश कर रहे हैं, तुम्हारा समय महत्वपूर्ण है। तो अगर 100 में से 51.32 घटा दोगे तो तुमको मिल जाएगा महिलाओं का पॉपुलेशन। तो 51.32% पुरुष हैं, 48.68% महिला हैं। ये जो हम आंकड़ा ले रहे हैं 2011 के सेंसस का आंकड़ा ले रहे हैं। इससे 2 क्वेश्चन पूछेगा वो तुमसे। लिटरेसी रेट झारखंड में कितना है? 66.51। तो सबसे ज्यादा लिटरेसी रेट कहाँ होगा? ऑब्वियसली है कि कैपिटल में होगा, राजधानी में। सबसे कम कहाँ है? पाकुड़ में है। याद रखना, रांची में जो
लिटरेसी रेट है वो है 76.26%। पाकुड़ में 48.84%। पाकुड़ में और दो चीज को मत केवल याद रखना, पाकुड़ में और कुछ नहीं होता है, पाकुड़ में कोई उद्योग नहीं है बीड़ी उद्योग को छोड़कर। बीड़ी उद्योग मुख्य रूप से पाकुड़ में मिलेगा, और वेस्ट सिंहभूम में जो सरंडा का जंगल होता है तो यहां से केंदू पत्ता मिलता है, तो यहां से है केंदू पत्ता। पाकुड़ में, साहेबगंज में और पाकुड़ दो जिला है जहां पे डेल्टाई क्लाइमेट मिलता है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। तो पाकुड़ में बीड़ी उद्योग है मुख्य रूप से। पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब होता है कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रहते हैं, है ना। अगर मानते हैं ये तुम्हारा क्षेत्रफल है 1 किलोमीटर स्क्वायर, तो इसमें कितने लोग रह रहे हैं। तो पॉपुलेशन डेंसिटी झारखंड का कितना है, 414 पीपल पर स्क्वायर किलोमीटर। सबसे ज्यादा कहां होगा, ऑब्वियसली है यार जहां पे ज्यादा इंडस्ट्री होगा। तो तुमको कॉमन सेंस ये नहीं कहता है कि धनबाद में इतना लोग बिहार से, यूपी से लोग जाता है कमाने, वहां पे कोलवासरी में काम करता है, झरिया में काम करता है, तो प्रति स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्रफल पे सबसे ज्यादा लोग धनबाद में रहता है। कॉमन सेंस भी यही कहता है। सबसे कम कहां होगा भाई, हमारा कॉमन सेंस कहता है कि ट्राइबल बेल्ट में होगा। तो क्यों ट्राइबल बेल्ट में होगा, क्योंकि भाई वहां पे तो कुछ इंडस्ट्री लगेगा नहीं, तो पिछड़ापन होगा, तो लोग वहां से पलायन कर जाएंगे। तो तुम सिमडेगा देखो, तो सिमडेगा में सबसे कम है, सबसे ज्यादा तुम्हारा धनबाद में है, क्योंकि यहां पर झरिया का कोल माइंस है, यहां पर सीसीएल है, तो सारे लोग यहां पर रोजगार की तलाश में जाते हैं। तो सिमडेगा वगैरह से लोग चले जाएंगे धनबाद, तो यहां पे प्रति वर्ग स्क्वायर किलोमीटर जनसंख्या कम हो जाएगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज को तुम लोग ध्यान रखना। कितना इसका है, 159 है, 159 पर स्क्वायर किलोमीटर, 1316 है। अब दो तीन चीज हमको और बता दो, डिकेडल ग्रोथ के बारे में भी कहीं होगा इसमें, हाँ अच्छा बाद में हम बताएं, ठीक है। अब देखो एरिया वाइज क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये पहले भी हम आप लोगों को बता चुके हैं। तो वेस्ट सिंहभूम सबसे बड़ा जिला है क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से। उसकी हेडक्वार्टर कहाँ है, चाईबासा है। चाईबासा किस नदी पर है, तो रोरो नदी पर है। सबसे छोटा जिला कौन है, रामगढ़ है। रामगढ़ के बारे में आपको सनद रहे कि जो 53वां अधिवेशन हुआ है कांग्रेस का, यह रामगढ़ में हुआ है, मौलाना अबुल कलाम आजाद के नेतृत्व में। सबसे छोटा जिला हुआ। अगर पॉपुलेशन वाइज देखोगे तो सबसे बड़ा जिला कौन है पॉपुलेशन वाइज, रांची सबसे बड़ा जिला है। सनद रहे कि क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से तो पश्चिम वेस्ट सिंहभूम सबसे बड़ा है ही, यह सबसे बड़ा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी भी है। सबसे छोटा पॉपुलेशन वाइज कौन है, आपके ऑप्शन में रामगढ़ देगा, आप रामगढ़ टिक करके आएंगे, वो गलत होगा। रामगढ़ क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है, पर अगर पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से आप देखेंगे तो लोहरदग्गा पॉपुलेशन के दृष्टिकोण से सबसे छोटा है। सनद रहे लोहरदग्गा किस चीज का हब है, लोहरदग्गा बॉक्साइट का बहुत बड़ा हब है, बॉक्साइट का बहुत बड़ा हब है। झारखंड में बॉक्साइट का कितने नंबर पे रिजर्व है हम लोगों के पास, 7वें नंबर का रिजर्व है बॉक्साइट का, ठीक है, ध्यान रखना इसको। देखो झारखंड के साथ त्रासदी यही है कि बॉक्साइट का रिजर्व लोहरदग्गा में है, और झारखंड के साथ त्रासदी ये है कि इसका जो मेन फैक्ट्री है जहां पे बॉक्साइट को रिफाइन करके उसका एल्युमिनियम बनाते हैं वो रांची में है। तो सोचो कि ट्रांसपोर्टेशन, ये इल पॉलिसी है ना, बेकार पॉलिसी है ना। अगर आपको उद्योग लगाना था तो लोहरदग्गा में लगाते आप, तो आप लगा देते हैं रांची में, आपका उद्योग है, फैक्ट्री वहां से है, तो लोहरदग्गा से सामान को भेजना पड़ता है रांची, और फिर वहां पर रिफाइन करके आप उसको एल्यूमिनियम के आप रोल्स बनाते हैं, तो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाता है। जब मेंस में हम लोग कभी पढ़ेंगे तो डिस्कस कर लेंगे हम लोग इसको। झारखंड का 3 जिला है जहां पे 10 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, जमशेदपुर, रांची और धनबाद। हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कहां है, सबसे हाईएस्ट डिकेडल ग्रोथ रेट कोडरमा में है, 43.43%। इसको लिख लो कोडरमा। कोडरमा को आप क्या कहते हो, माइका कैपिटल कहते हैं ऑफ इंडिया। यहां पे कौन सा सॉइल मिलता है, माइकेशियस सॉइल मिलता है। माइकेशियस सॉइल का कलर कैसा होता है, पिंक होता है। सबसे कम डिकेडल ग्रोथ कहां होगा भाई, जहां पे लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे। तो जो जहां पे कहां ज्यादा को लोग पढ़े लिखे होंगे, ऑब्वियसली कि धनबाद में लोग ज्यादा पढ़े लिखे होंगे, क्योंकि यहाँ पे सीसीएल है, प्लांट्स वगैरह हैं, तो धनबाद में सबसे कम डिकेडल ग्रोथ है। सेक्स रेशियो तुम देखो सबसे ज्यादा कहाँ है, वेस्ट सिंहभूम में। सबसे ज्यादा लड़कियों का कत्ल कहाँ होता है, जहाँ पे सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे। यही तो मामला है, हम और आप जितने बड़े हिपोक्रेट है धरती पे, कौन हिपोक्रेट है, पढ़ लिख के लड़की का कत्ल करेंगे। पर तुम देखो कि सेक्स रेशियो वेस्ट सिंहभूम में सबसे ज्यादा है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जो सिस्टम है, यहाँ पे डॉरी की प्रथा नहीं है, यहाँ पे उल्टा प्रथा है कि अगर आपके पास लड़की है तो आपको वधु मूल्य देना होगा, वधु मूल्य देना होता है, तो उल्टा लड़की को पैसा देना होता है। तो इसलिए सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा वेस्ट सिंहभूम में है। उम्मीद करते हैं कि आपको सब समझ में आ गया होगा। इससे ज्यादा एक भी क्वेश्चन नहीं बनता है। वैसे अगर आप प्रजनन दर भी अगर आपसे को ध्यान रखना चाहते हैं तो एक ध्यान रख लीजिए कि प्रजनन दर 2.55 है झारखंड का।
इससे ज़्यादा एक भी क्वेश्चन ही बनता है, सारा क्वेश्चन अब आपका कवर हो जाएगा। वीडियो में जरूर लास्ट में कमेंट में बताइएगा कि कैसा लगा, नहीं तो फिर यह प्रयास को बंद कर देंगे। साइनिंग ऑफ फॉर द डे, रोहित।